जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ स्वस्थ खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल भर्ती को लेकर कोर्ट केस में कल हुआ क्या वाकई एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, प्रिपरेशन करें कि ना करें, लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई और एई की एक बम्पर भर्ती यूपी में आई हुई है जिसमें बीटेक भी अलाउ है, किस विभाग में आई है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपकी एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या वाकई बच्चों को फिर से एक बार यूनाइट होना पड़ेगा, क्या उसकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल भर्ती को लेके। तो कल इसका कोर्ट में सुनवाई होना था, लेकिन जिस कोर्ट में इसका नंबर लगा हुआ था 53वां, वहां तक सुनवाई हो नहीं पाई। ठीक है, 20 के बाद मेरे ख्याल से फ्रेश केस आगे बढ़ा ही नहीं उस कोर्ट में, कोर्ट नंबर 5 में, और इसकी वजह से इसका नंबर आया ही नहीं। बीच बीच में 90-95 कोर्ट केस देखने को मिला था फ्रेश में, लेकिन वो केसेस होते हैं जो मैक्सिमली ट्रांसफर होते हैं या बहुत इमरजेंसी में उसे सुनना रहता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है। तो उस तरह के केसेस थे वो जो 90-95 पे पहुंचे थे। मेनली जो आपका शेड्यूल वाइज चल रहा था उसमें 20 के बाद कोर्ट केस गया है नहीं, उसके बाद वो जो पुराने केसेस थे उनको सुनना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और हुआ क्या कि जो अगली डेट दे दी गई वो आपकी 16 अप्रैल दे दी गई है। ठीक है, तो 16 अप्रैल को अब आपकी अगली सुनवाई होनी है। फ्रेश लिस्ट में ही ये केस है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केस अगर 40 से ऊपर सीरियल नंबर पर लगा हुआ है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसका सीरियल नंबर आ सके। ठीक है, बहुत कम चांसेस, बहुत स्पीड हो गई, बहुत तेज हो गया, या आगे जो केसेस हैं वो इतने बड़े नहीं है, या उस आगे के केसेस में केवल वकील डेट लेना चाहते हैं, तो उन चीजों की वजह से हो सकता है कि नंबर आ जाए। लेकिन 40 से ऊपर अगर आपका सीरियल नंबर लगा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरा, आपका एग्जाम की डेट बहुत ही नजदीक आ रही है। ठीक है, अगर इसकी सुनवाई भी हो जाती है तो ये हमेशा याद रखिए कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा हर हाल में। ठीक है, स्टे लगवाना अब इतना आसान है नहीं। ठीक है, स्टे लगवाना, बहुत सी वीडियो आपको मैंने कल भी बताया था, जो वीडियो बना रहे हैं वो मैक्सिमम बीटेक वाले हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी पढ़ाई छोड़िए, आपका ध्यान फोकस इस तरफ हो जाए, और जिसकी वजह से भाई वो तो ऑलरेडी अभी बाहर है, वो तो ऑफिशियली इन है नहीं, ऑफिशियली इन आप है, तो नुकसान उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी सिंपल साधा नुकसान होगा, या सिंपल क्या कहिए ज्यादा ही नुकसान होगा, वो आपका होगा जो ऑलरेडी डिप्लोमा करके इस एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सीधी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि कोर्ट इनसे पूछ लेगा भाई अब तक कहां थे। मैक्सिमम चांस देख लीजिए, 99% में बोल रहा हूं, कोर्ट यही बोलेगा कि भाई अब तक कहां थे। जब अगर आयोग ने 3 महीने का समय आपको दिया हुआ था तो उस 3 महीने समय में तुम कर क्या रहे थे, जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग आ गई और तुम आगे यहाँ पे केस कर दिए, और कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। आप देख लीजिएगा, पक्का एक गारंटी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस बार नो डाउट है कि बीटेक वालों ने अच्छा खासा हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से भर्ती आई थी सबको आपका रिस्पोंडेंट बना दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट का पहला ही क्वेश्चन यही होगा, आप देख लीजिएगा कि अब तक कहां थे। ठीक है, दूसरी बात है कि बहुत कम चांसेस होता है कि कोर्ट जो प्रीवियस जजमेंट होता है उसको अपोज करता है या उस पर स्टे लगाता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि वो जजमेंट भी कोर्ट का ही होता है, तो बहुत कम चांसेस होता है कि वो आपका स्टे लगाएगा उस जजमेंट में, वो उसी को कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपका यही नहीं है कि बीटेक अलाउ करते हैं, यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस चलेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जो नियमावली है आपकी यूपी की, उसमें पूरा संशोधन करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है कि बस गए और बीटेक को अलाउ करके बीटेक वाले एग्जाम दे दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट 100%, मैं आपको सब कह रहे हैं ना 80-20, मैं कह रहा हूं 99 और 1% चांसेस है कि 99% चांसेस है कि डिप्लोमा वालों को एग्जाम देने का पूरा मौका मिलने वाला है, तय समय पे एग्जाम होने वाला है। 1% चांस होगा, बहुत 1%, तो स्टे लगने के चांसेस है, इसके अलावा बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग इन सब चीजों पे मत पड़िए, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप फोकस कीजिए, आपका काम है एग्जाम की प्रिपरेशन करना। केस लड़ने का काम आपका यूपी SSSC पर ही छोड़ दीजिए, आयोग अपने हिसाब से इसको डील कर लेगा। ठीक है, आयोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको देखे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पर। ठीक है, क्योंकि नुकसान बीटेक वालों का तनिक भी नहीं है।
जो बीटेक वाले वो शॉर्ट लिस्टिंग 26,000 में सिलेक्टेड भी हैं, वो भी आपका डीबी में बाहर हो जाएंगे। तो वो अगर बहुत अच्छा पेपर भी देते तो कुछ भी नहीं जाने वाला। लेकिन आप एक डिप्लोमा होकर आपका ध्यान इस तरफ चला गया और आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 4,000 प्लस जेई की भर्ती आपको अगली जेई में देखने को मिलने वाली नहीं है। तो कंपटीशन भी कम है, सीटें पर्याप्त है, मौका है, तो आप उस पर चौका मार लीजिए। ठीक है, मेनली देखिए इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि जो 35 नंबर का लगभग पेपर है, 20 नंबर का यूपी स्पेशल और 15 नंबर के आसपास का कंप्यूटर जो है, ये 35 नंबर के पेपर ही आपका कट ऑफ तय करेगा। तो इस 35 नंबर के पेपर पे भी फोकस कीजिए, ये नहीं कि टोटल आप अपने टेक्निकल चीज पर ही फोकस कर रहे हैं। इस 35 नंबर पे फोकस कीजिए, क्योंकि टेक्निकल तो लगभग सब लोग फोकस करेंगे, लेकिन ये 35 नंबर वाला ही गेम चेंजर होगा, जिसको कंप्यूटर का बेसिक पता होगा और यूपी स्पेशल की अच्छी तैयारी होगी, वो यहां पर बाजी मार ले जाएगा। तो मैं कहूंगा इसका एक अलग से प्रैक्टिस सेशन अपना करते रहिए इसका, और टेक्निकल का आप अपना करते ही रहिए। ठीक है, और कोर्ट केस को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो काम यूपी SSC पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देखिए जेई बीटेक के लिए, सिविल के बच्चे जो बीटेक के लिए बीटेक वाले जो है इतना केस करने के लिए परेशान है, उनके लिए जल्दी आपको एक भर्ती देखने को मिल जाएगी, जिसमें एई की भी भर्ती आ रही है और जेई की भी भर्ती आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2 ब्रांच की आ रही है, सिविल ब्रांच की और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। दोनों में एई में बीटेक अलाउड है ही, इसके अलावा इस भर्ती में यूपी के जेई में भी बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउड है आपका जूनियर इंजीनियर में। ठीक है, और वो भर्ती आ रही है यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी। केवल यहाँ पे इंजीनियरिंग की भर्ती नहीं आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पे मैनेजर की भर्ती, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती देखने को मिल जाएगी, कैशियर की भर्ती देखने को मिल जाएगी, लेखाकार की भर्ती देखने को मिल जाएगी, सहायक लेखाकार की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अलग अलग भर्तियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी और लगभग ये 2000 प्लस भर्तियां हैं। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 अप्रैल से। ठीक है, 25 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 15 मई तक चलेगा। ठीक है, 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 15 मई तक इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे भी मैक्सिमम एज 40 है, मैक्सिमम एज 40 है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक, और अच्छी सेम सैलरी है, सेम ग्रेड पे है जो आपका यूपी SSC का ग्रेड पे है। पर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में भी आपका अलाउड हो रखा है बीटेक वाला, और एई में तो है ही। ठीक है, सिविल की अगर बात कर ले तो लगभग एई की 34 भर्ती है, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में एई की 24 भर्ती है, और वहीं जेई की 211 भर्ती आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो बीटेक वाले यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म पर फोकस कर लीजिएगा, यहाँ आपको जूनियर इंजीनियर में भी मौका मिलने वाला है। इसके अलावा मैनेजर के लिए कुछ स्पेशल भर्तियां हैं, जैसे आप अगर मान लीजिए मैथ साइड से पढ़े हुए हैं तो आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपने MBA किया हुआ है, कॉमर्स किया हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में या HR डिपार्टमेंट में, तो आपको वो लेवल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैनेजर का पद इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वालिफिकेशन अलग अलग है। 25 को इसका नोटिफिकेशन, आपका नोटिफिकेशन 24 को इसका जारी हो जाएगा, 25 से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, आज अगर आप पेपर खोल के देखेंगे तो हर पेपर में ये न्यूज में है, तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं ये नोटिस उसमें। 25 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। अब आप बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सरे टेक्नीशियन को लेके। देखिए अभी इसके रिजल्ट को लेके कोई भी हलचल नहीं है। ठीक है, मे भी इसका रिजल्ट हो सकता है 1-2 रिजल्ट बाद भी आए, या मे भी हो सकता है, देखिए 3 रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें एक्सरे टेक्नीशियन पहला है या तीसरा है, ये एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है। किसको यूपी SSC प्रेफरेंस देता है, तो उस 3 रिजल्ट में से एक एक्सरे टेक्नीशियन का भी रिजल्ट तय है। ठीक है, पर अभी इसको लेके कोई खास हलचल चल नहीं रही है। ठीक है, अभी कोई खास हलचल एक्सरे टेक्नीशियन को लेके नहीं चल रही है। उम्मीद यही है कि इस मंथ आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखना यह है कि आयोग, जैसे भर्ती में जैसे मैंने बोला था ना कि 4-5 भर्तियां हैं, उसमें से किसी आयोग पर प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि वो किसे प्रेफरेंस देता है। तो ऐसे ही 3 रिजल्ट है। देखिए आयोग अप्रैल में रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन किसका जारी करने वाला है, किसको वो प्रेफरेंस देता है, एक्सरे टेक्नीशियन को दे देता है या बाकी 2 भर्तियों को, उस पर देखने वाली बात है। ठीक है, अब आपका एक या तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एक धरना दिया था और आपको वहां से
सचिव जी की तरफ से आपको संभावना दी गई थी कि भाई साहब इस समय आपका जारी हो जाएगा, हम उसी पर काम कर रहे हैं। पर मुझे अभी लगता है कि इसका क्वालिफिकेशन को ही लेके इसका मैटर अभी तक फंसा हुआ है और कुछ नहीं, अभी इसको लेके भी क्लियरेंस मिली नहीं है। वही जो सीटी स्कैन एमआरआई वाला है उसी को लेके दिक्कत चल रही है। अदरवाइज इसके चांसेस है अप्रैल मंथ में आने के। देखिए प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो एक्सरे टेक्नीशियन को प्रेफरेंस देते हैं रिजल्ट में कि नहीं देते हैं। बाकी इसकी फाइनल कट ऑफ को लेके भी बच्चे परेशान है कि 50 प्लस 50 प्लस चला जाएगा कट ऑफ। तो इतनी कट ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन में नहीं जाएगी। देखिए डिप्लोमा एक्सरे वाले ही उसमें अलाउड है, इसके अलावा बाकी जो है वो अमूमन बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे जेई में बीटेक वाले बाहर हुए वैसे वो भी बाहर हो जाएंगे। अगर कुछ बच्चे बैचलर किए हुए एक्सरे से तो हो सकता है उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा ही, उसमें बैचलर डिग्री को भी अलाउड नहीं किया जाएगा। नो डाउट है बहुत बच्चे मुझसे कहेंगे बैचलर डिग्री ज्यादा पढ़े, उससे नहीं मतलब होता है क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब एई में एई हो जाता है, जेई हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी है, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा था तो डिप्लोमा ही लिया जाएगा। ठीक है, और कट ऑफ 50 प्लस बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। यूआर की अगर मैक्सिमम कट ऑफ, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम कट ऑफ बनती है, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम अगर यूआर की कट ऑफ भाग जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 42 से 44 के बीच में रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। ओबीसी की भी कट ऑफ जो मैक्सिमम भाग जाएगी वो 40 से 42, ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा। कट ऑफ क्या बनती है, कम से कम, जिसका सबसे कम नंबर होता है उसकी कट ऑफ बनती है। तो इससे कम भी जाएगी तो उसमें कोई डाउट नहीं है। 10 नंबर आपकी डीबी की कट ऑफ गई थी तो इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं भागेगी। 42 में मैक्सिमम कह रहा हूं, 42 से 44, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भागनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी 38 से 40 के बीच में ही कहीं घूमेगी। और एससी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ और भी कम जाएगी, और ये मेरे ख्याल से 32-34 के बीच में कह रहा हूं। इससे भी कम हो जाए तो कोई उसमें शॉकिंग बात नहीं होगी। और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 24 से 26, और अगर इससे भी कम हो जाए तो कोई शॉकिंग बात नहीं है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता 50 प्लस कोई कट ऑफ जाने वाली है। यही इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ होगी, मुझे लगता है। एग्जैक्ट नहीं होगी मतलब इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ। ठीक है, कम होने के चांसेस है, ज्यादा होने के नहीं। बाकी देखिए एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर एग्जैक्ट मुझे अपडेट मिल जाती है कि भाई रिजल्ट उसी को पहले प्राथमिकता देती है, तो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर दूंगा। पोस्ट से अपडेट कर दूं चाहे वीडियो बना के अपडेट कर दूं, ये डिपेंड करता है समय की सिचुएशन पर। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।